अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 651 एंड 1110 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। बोला गया उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है जिससे 651 और 1110 में भाग लगाने से प्रत्येक दशा में 5 और 8 शेषफल प्राप्त हो। मैंने आपको बताया इससे पहले क्वेश्चन में कि जब भी आपको इस तरीके से रिमाइंडर की बात करें तो हमें सिंपल इनका एचसीएफ लेना होता है। और एचसीएफ कैसे, हमें रिमाइंडर 5 और 8 बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि 651 और 1110, 651 में से मैं 5 को माइनस कर दूं और 1110 में से 8 को माइनस कर दूं। उसके बाद ये हो गया क्या, ये संख्याएं जो गिवन नंबर है इनसे कट जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले केस में बात करूँ 651 माइनस 5 करूँ तो हो जाएगा 646 और 1110 में से 8 को माइनस करूँ तो हो जाएगा 1102। अब इनका जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, अब इनका जो एचसीएफ आएगा वो इन्हीं में से कोई संख्याएं होगी। और अगर इन संख्याओं में से किसी एक संख्या से मैं भाग लगाऊंगा किसी एक संख्या को तो पूरी की पूरी तरीके से कट जाएगी। और इसमें 5 को ऐड करूंगा तो रिमाइंडर भी 5 बच जाएगा, इसमें 8 को ऐड करूंगा तो रिमाइंडर भी आपका 8 बच जाएगा। बातें क्लियर हुई। लेकिन क्या आपको इसके एचसीएफ निकालने के लिए भाग लगाने की जरूरत है? नहीं है भाई, आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एंड द सेकंड चीज ये होगा कि ये संख्याएं विभाज्य होंगी, ये संख्याएं डिविजिबल होंगी इन गिवन ऑप्शन से, जो भी आपका आंसर होगा। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका इसको हम देख लेते हैं ना, किससे संख्या डिवाइड हो रही है। हमारे पास डिविजिबिलिटी का रूल इतना पड़ा है। इन संख्याओं का अगर मैं सम करूंगा 6 4 10 10 6 16, इसका सम कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है भाई? 2 1 3 3 1 4। क्या यहाँ से कुछ आइडिया लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं के सम अगर 3 का डिविजिबल होगा, 9 का डिविजिबल होता तो हम यहाँ से कह पाते कि ये संख्याएं 3 और 9 से डिविजिबल होंगी। लेकिन 16 आ रहा है, यहाँ से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ पल्ले पड़ रहा है, वो क्या है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। अगर लास्ट डिजिट में किसी भी संख्या का सम संख्या हो, यानी कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी? सम संख्या से तो डिवाइड होनी ही है, बात पक्की है। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? 19 है। 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या से सम संख्या डिवाइड होती है? नहीं होती है, डी नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन के ऊपर भी काम करना है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा 6 × 6, इसको ब्रेक करोगे 9 × 2। 9 में क्या आता है? 3 आता है, इसमें भी क्या आता है? 3 आता है। क्या ये संख्याएं की दोनों में से कोई भी एक संख्या है क्या 3 से विभाज्य है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इनका जो डिजिट का सम आ रहा है 16 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा है, तो संख्या 3 से डिवाइड कैसे होगी? जब संख्या ये 3 से डिवाइड नहीं होगी तो जो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल दे रखे हैं क्या उनसे संख्या डिवाइड होगी? नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे कितना आ जाएगा? 19, और यही आपका आंसर होगा। 19 से इसको डिवाइड करोगे शेषफल 5 बचेगा, 19 से इसको डिवाइड करोगे शेषफल 8 बचेगा।